बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन सैम्पलिंग मेथड। आप रिसर्च करते हुए जो सैम्पलिंग यूज़ करते हैं या हम सैम्पलिंग के बारे में अक्सर डिस्कस करते हैं तो उनके क्या मेथड्स हैं और हमने किस तरह से उसको यूज़ करना है ताकि पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो इसमें पहले तो जिक्र किया जाएगा कि सैम्पलिंग मेथड्स क्या हैं। पहले कॉलम में मैं मेथड्स बयान करूंगा, दूसरे में उसको डिफ़ाइन करूंगा कि किस तरह से वो होता है, और फिर तीसरे में यूज़ कैसे उसका होगा, और फोर्थ कॉलम जो होगा उसमें हम एग्जांपल्स देंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होगी? Selection a sample in such a way that each member of the population has an equal chance of being included in the sample। कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसके हर मेंबर को इक्वल चांस है कि उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो अगर हम इसकी बात करें कि किस तरह से यूज़ होती है, जर्नलाइजेशन टू द एंटायर पॉपुलेशन मिनिमम बायस, कि इसमें बाइसेस ना आए और आप उसमें से रैंडम आप सैंपल चूज़ कर लें कि हर किसी जो है पूरा जो पॉपुलेशन है उसके पास इक्वल चांस है कि उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। तो इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में आता है ड्रा नेम फ्रॉम द बाउल, कि आपने बहुत सारे नेम जो है पर्चियां जो एक बाउल में डाल दी और आप उसमें से ड्रा कर रहे हैं, तो देन वो आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगी यूजिंग रैंडम नंबर जनरेटर, या फिर आप ऐसे ही कंप्यूटराइज नंबर जनरेट कर दे रैंडम नंबर, तो वो भी इसमें आएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। तो अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तो स्ट्रेटिफाइड जो सैम्पलिंग है उसकी डेफिनेशन ये है कि डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, कि पूरी पॉपुलेशन का आप अच्छी तरह सारा इकट्ठा नहीं कर सकते तो उसके आगे सब ग्रुप्स बना दें। तो उनके मतलब सब ग्रुप्स में अगर हम पॉपुलेशंस की बात करते हैं तो हम एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स को एक दे देते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को एक दे देते हैं, और डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को एक दे देते हैं, फार्मर्स को। ये इसके सब ग्रुप्स बन गए जिसको हम स्टाटा भी कहते हैं। एंड देन रैंडमली सिलेक्ट सैंपल फ्रॉम ईच ऑफ सब ग्रुप, दो देन हर ग्रुप में से आप अपना एक सिलेक्ट करेंगे, एक रैंडमली आप उसमें सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि सब ग्रुप्स को, स्टूडेंट्स को भी उसमें रिप्रेजेंटेशन हो गई, डॉक्टर्स की भी हो गई, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी हो गई, फार्मर्स की भी हो गई, तो सब की उसमें हो जाएगी। तो यूज़ इसका क्या होता है? सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी यूजफुल फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। तो लार्ज पॉपुलेशन क्योंकि हर किसी का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू आ गया तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें इसमें क्या करते हैं? इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल सब ग्रुप्स। तो सारे सब ग्रुप्स की जो है वो रिप्रेजेंटेशन उसमें आ जाती है, और इंक्रीज द प्रिसिशन, तो उसमें एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा इसमें बेहतरी होती है। इफ़ अ पॉपुलेशन इज़ 60% फीमेल्स एंड 40% मेल, अगर ऐसा है कि पॉपुलेशन की 60% फीमेल है और 40% मेल है, दिस सैंपल विल रिफ्लेक्ट दिस रेशो बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम ईच ग्रुप। तो हम सैंपल भी उसी रेशो से उसमें सिलेक्ट करेंगे कि यानी कि अगर 60% है तो लेडीज़ को आपने 5 बंदे टोटल सेलेक्ट करने हैं, तो 3 लेडीज़ और 2 जेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे। इसी तरह बाकी पॉपुलेशंस की भी बात, जो से मैंने एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट्स की अगर रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स ज़्यादा, डॉक्टर्स कम है तो डॉक्टर कम, फार्मर, इस तरह से सबकी रिप्रेजेंटेशन होगी। देन हमारा मेथड है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम? सिलेक्टिंग एवरी 10th एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट आफ्टर रैंडम सेलेक्टिंग द फर्स्ट एलिमेंट, कि हम ऐसा करते हैं कि रैंडमली एक फर्स्ट एलिमेंट चूज़ कर लेते हैं। एक हमारे पास लिस्ट है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल की लिस्ट है, तो हम क्या करते हैं? रैंडमली एक नंबर हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद एवरी केथ नंबर, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं एवरी 10th नंबर, हर 10वां बंदा जो आप सिलेक्ट करते जाते हैं। तो एक सिस्टम से आपने ये नहीं करना कभी 9th कर लेना है, कभी 8th कर लेना, कभी 7th कर लेना, बल्कि आपने हर 10th बंदा जो है उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपका जो होगा सिलेक्शन जो हैगी, तो इसका जो यूज़ है
वो सिंप्लिसिटी एंड इफेक्टिवनेस यूजफुल फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। तो इस तरह लार्ज पॉपुलेशन को हम सिंपली जो है ना हम एड्रेस कर सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या क्या इसमें एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताई, सिलेक्ट द एवरी 10th स्टूडेंट फ्रॉम क्लास लाइक आफ्टर चूजिंग अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट। एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट के बाद क्लास में हर 10वें बच्चे को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये होगी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब अगले मेथड में हम आ जाएं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग की बात करें तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये होती है चूजिंग इंडिविजुअल्स हु आर ईजीएस्ट टू रीच एंड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ स्टडी। कि जब आपको बहुत ईजिली कोई बंदा अवेलेबल है आपके करीब ही, जहां आप बैठे हुए हैं, बाहर निकलें, जो रोड से लोग गुजर रहे हैं उनसे आप पूछते जाएं। तो ये भी सैम्पलिंग हो सकती है, इसको हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है कि ये क्विक होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, सूटेबल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, न्यू एक्सप्लोर करने के लिए, रिसर्च के लिए बड़ी सूटेबल है। तो ये ऐसे होता है कि आपको कन्वीनियंट होती है करने की। इसकी अगर हम एग्जांपल दें, सर्विंग पीपल इन अ शॉपिंग मॉल, कि आप एक शॉपिंग मॉल में चले गए हैं, उधर से लोगों का सर्वे कर रहे हैं, आर इंटरव्यूइंग द पास बाई ऑन द स्ट्रीट, या स्ट्रीट से जो लोग गुजर रहे हैं उनको आप सिंपली उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गई। देन आया है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट अदर्स फॉर द स्टडी क्रिएटिंग अ चेन लिंक इफेक्ट। तो जो इसके पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आगे बंदों को रिक्रूट कर लेते हैं, रिक्रूट करते हैं कि आपने एक स्पेसिफिक स्टडी करनी है, और स्पेसिफिक स्टडी इस तरह से उसके रिजल्ट वो आपकी बिहाफ पे आपको ला के देंगे। जैसे कि इसका यूज़ है यूज़फुल फॉर हार्ड टू रीच, कि ऐसी जगह पे पहुंचना जहां मुश्किल है आम बंदे का पहुंचना, उधर से जाके वो करेंगे, पॉपुलेशन उसको करेंगे, एंड बिल्ड्स ऑन द सोशल नेटवर्क, या फिर वो सोशल नेटवर्क्स बिल्ड करके उस तरह से उसको सैंपल आपको ढूंढ के देंगे। स्टडिंग द प्रेवलेंस ऑफ द रेयर डिजीज़ के, जैसे कि रेयर डिजीज़ जो है उसके फैलने की, जो फैलाव को आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप फिर उस बंदे तक पहुंचाने के लिए बंदे रिक्रूट करते हैं। बाई आस्किंग अफेक्ट इंडिविजुअल टू रेफर अदर केस, कि इससे ऐसे भी होता है कि एक के पास गए हैं तो वो आपको इसी तरह का दूसरा बंदा का भी बताएगा और वो तीसरे का भी बताएगा। तो इस तरह से आप बंदे रिक्रूट किए हैं जो हार्ड काम करने के लिए वो पहुंच जाते हैं। देन आ जाता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में ये होता है कि सेटिंग का कोटाज फॉर डिफरेंट सब ग्रुप्स एंड देन फिलिंग देम नॉन रैंडमली, कि एक तो आप डिफरेंट सब ग्रुप्स का कोटा बना लेते हैं और फिर नॉन रैंडमली उसको फिल करते हैं। जैसे कि इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव, तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन भी सारी की कर देती है और कास्ट इफेक्टिव भी होती है। अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, इंटरव्यूइंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल्स फ्रॉम द डिफरेंट एज ग्रुप रिगार्डलेस ऑफ रैंडम सिलेक्शन। तो आप ऐसा करते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो वो मतलब बच्चों का क्या रिएक्शन है, यंग्स का क्या है, नौजवानों का क्या है, और फिर आगे जो है बुढ़ापे वालों का उनका क्या है। तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं आपको आ जाती हैं, इसको कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। फिर देन है पर्पजिव सैम्पलिंग। तो पर्पजिव सैम्पलिंग क्या होती है, इसको अगर मैं डिफाइन करूं, सेलेक्टिंग अ पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रेलेवेंट टू द रिसर्च, कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया फिल कर रहे हो वो लोग, उनको आप वो सिलेक्ट करते हैं। तो उनमें कौन हो सकते हैं, उनमें आप पर स्पोर्ट्समैन की कर सकते हैं तो स्पोर्ट्समैन को सिर्फ आप सिलेक्ट करेंगे, डॉक्टर्स का करना है तो डॉक्टर्स को करेंगे, स्टूडेंट्स का करना है तो स्टूडेंट्स को करेंगे। तो यूज़ क्या होता है, टारगेटिंग अ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें स्पेसिफिक एक ही करेक्टरिस्टिक्स के लोगों को करना होता है। यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च, के उससे क्वालिटेटिव रिसर्च आपको करने में उसकी मदद मिलती है। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो इंटरव्यूइंग एक्सपर्ट्स इन अ फील्ड टू गेन इन डेप्थ इंसाइट्स, के आपने किसी भी फील्ड में आप उनका इन डेप्थ उनका नॉलेज लेने के लिए उसको विजिट करते हैं और देखते हैं। तो ये सारे थे कॉमन सैम्पलिंग मेथड्स, जिसकी वजह से आप टोटल पॉपुलेशन की आप रिसर्च करते हैं। को बहुत सारी रिसर्च में
आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है। तो उम्मीद है कि इसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अच्छी सैम्पलिंग कर सकेंगे और उस सैम्पलिंग के बारे में बता सकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रिसर्च सीखते रहें और फिर दूसरों को भी सिखाते रहें, तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।